हेलो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस का ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग बातचीत करेंगे एंगल की, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, और अगर हो पाया तो एंगल बिटवीन फोर डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड। आइए देखते हैं। Angle between two lines. Whose DCs are L1 M1 N1 and L2 M2 N2। देखो भैया, एक चीज हम बता दें, मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नोटेशंस को फॉलो करता हूं। जैसे स्मॉल ब्रैकेट में हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और इसमें आप कोई चेंज नहीं पाइएगा मेरे नोट्स में। बीक ब्रैकेट, BEA के बीक माने चोंच होता है, चोंचदार कोष्ठक है, इसमें मैं हमेशा DRs ही लिखूंगा। और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें मैं हमेशा DCs ही लिखूंगा। DRs DCs को ब्रैकेट में बंद करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है कि ब्रैकेट में बंद करके लिखें तो प्लीज़ आप इनका इस्तेमाल करें, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट कोऑर्डिनेट्स के लिए प्रिजर्व्ड है। तो ये दो ब्रैकेट हमने चुन लिया DRs और DCs के लिए। ओके, देखो इसको हम वेक्टर के माध्यम से बहुत बढ़िया से स्मूथली निकाल देंगे। लेट L1 M1 N1 and L2 M2 N2 be the direction cosines of the lines represented by vector A and vector B respectively. Then क्लियरली ये हम कंसेप्ट जानते हैं, ए कैप बराबर होगा L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप। ये कंसेप्ट मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में भी दिया था, वीडियो नंबर 2 में भी दिया। किसी लाइन के DCs यदि L1 M1 N1 हो तो उस लाइन के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, एंड B कैप इज इक्वल टू L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप। लेट थीटा बी द एंगल between the lines, then cos theta will be A कैप डॉट B कैप। इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा हुआ है A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। तो इस AB को इधर ले लो तो cos थीटा बराबर कितना आ गया, एक वेक्टर A अपान A कैप हो गया, डॉट वेक्टर B अपान B कैप हो गया, इक्वल्स टू L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप डॉट L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप इज इक्वल टू, या फिर से लिख दें, इंप्लाइज दैट cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये फार्मूला निकला पहला। दो लाइंस के DCs यदि मालूम हो तो उनके बीच के एंगल का कोसाइन यही होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग DCs। अब अगर DCs ना मालूम हो, DRs मालूम हो, तो आइए इसको DRs फॉर्म में चेंज कर दें। हम समझ रहे हैं पहले साइन थीटा के लिए एक्सप्रेशन निकाल लें तब आगे बढ़े। एक्सप्रेशन फॉर साइन थीटा,
एक्सप्रेशन फॉर साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को हम लिख दे रहे हैं L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रही? इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। माइनस कॉस थीटा भी अभी आप निकाले हो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 M2 होल स्क्वायर बराबर L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर बाई लैग्रांज आइडेंटिटी, बाई लैग्रांजीज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी माने सर्वसमीका माने सूत्र जो हमेशा सही हो, हर परिस्थिति में सत्य हो। आइडेंटिटी देखो, दिस इंटू दिस माइनस दिस बराबर इतना, इसी को कहते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी। इसको अलग से क्या लिखना है? लैग्रांज आइडेंटिटी जैसे आप कहो सर लिख के फिर से लिख दो, तो यही होता है। अब आइडेंटिटी लिखते समय इसको हम A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इंटू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल स्क्वायर बराबर लिख देंगे A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर। दिस इज नोन एज लैग्रांज आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर थीटा भी निकला बेटा, implies that sin theta is equal to अंडर रेडिकल, यही पूरा लंबा सा एक्सप्रेशन लिखना आपको, चाहे यहां से शुरू करके लिखो, चाहे यहां से लिखो, चाहे यहां से लिखो। सिमेट्री है साइक्लिक। ये देखो L1 M1 N1 M2 N2 L2, इस स्थान को देखें L2 M2 N2 M1 N1 L1, है ना साइक्लिक सिमेट्री में। M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर। हम चाहते तो इसी को लिख देते, लेकिन प्रायः चलन में ऐसे लिखने का है तो इसे हमने लिख दिया। ये साइन थीटा का एक्सप्रेशन हो गया। साइन थीटा का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम वेक्टर अप्रोच भी ले सकते हैं। वेक्टर अप्रोच, आइए पहले हम ए कैप क्रॉस बी कैप निकालें। ए कैप क्रॉस बी कैप इक्वल्स टू, ए कैप माने L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप क्रॉस बी कैप माने L2 आई कैप प्लस M2 जे कैप प्लस N2 के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से आप निकालते हो, निकालो। कितना आएगा, खोलिए इसको। M1 N2 माइनस M2 N1 आई कैप, पहले इससे खुलेगा ना, ये छूटेगा, ये छूटेगा इधर से। अब समझ में आया इस वाले को क्यों पहले लिखा गया है, ये कारण है। जे वाला लिखिए, आप लोग माइनस लिखते हो, हम माइनस ना लिख के पॉजिटिव लिखेंगे, गुणा उल्टा कर देंगे। N1 L2 माइनस N2 L1 इंटू जे प्लस के वाला L1 M2 माइनस L2 M1 और के कैप। ठीक है भाई। ए कैप क्रॉस बी कैप का मॉड निकाल लिया जाए। इंप्लाइज दैट मॉड ए कैप क्रॉस बी कैप बराबर क्या होगा,
अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट के स्क्वायर। चूंकि ये जो सम लिखा हुआ है साइक्लिक सिमेट्री में, इसको रोटेट करोगे ये आएगा, इसको रोटेट करोगे ये आएगा, इसको रोटेट करोगे ये आएगा। देख लो M1 N1 L1 एक एक प्लेस को चेक कर लो, N2 L2 है ना, LMN LMN है ना, LMN फिर L। देखो M1 के बाद क्या आएगा, M1 के बाद N1, N1 के बाद L1, MNL, N2 के बाद L2 है ना, N2 के बाद L2, L2 के बाद M2, M2 के बाद N2, N2 के बाद L2, ऐसे। तो इसको हम सिग्मा फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां साइक्लिक सिमेट्री हो सम में, उस सम को हम सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं। सिग्मा M1 N2 माइनस M2 N1 आई कैप, सुविधा के लिए, अरे आई कैप सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, हम मॉड लिख रहे हैं तो होल स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट के स्क्वायर। अब जरा इसे देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डेफिनेशन आप क्या लिखते हो, ए बी साइन थीटा और इनटू एन कैप, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज वेक्टर्स ए एंड बी। जब इसका मॉड ले लोगे तो फिर एन कैप का मॉड 1 हो जाएगा, यही स्केलर क्वांटिटी बचेगी। तो अगर अब ए कैप क्रॉस बी कैप का मॉड लोगे तो क्या होगा, ए कैप का मॉडुलस 1 बी कैप का मॉडुलस 1, तो यहां 1 हो गया और बचा कितना, केवल साइन थीटा बचा। तो इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू यही अंडर रूट सिग्मा M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर। वही रिजल्ट फिर आ गया। ये वेक्टर अप्रोच था। अब हम cos थीटा और sin थीटा दोनों के लिए ही एक्सप्रेशंस निकालने जा रहे हैं DRs के रूप में, डायरेक्शन रेशियोज के रूप में। तो sin थीटा वाला तो हैवी निकलेगा, cos थीटा वाला इतना हैवी नहीं रहेगा। आओ देखा जाए। हेडिंग डाल के करें ना, बड़ा ऐसे टाइप नोट्स हो जाएगा। एक्सप्रेशंस फॉर cos थीटा एंड sin थीटा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। फर्स्ट लाइन, थोड़ा लैंग्वेज कम लिख रहा है। फर्स्ट लाइन, दिस इज L1 M1 N1, मान लिया DRs A1 B1 C1। सेकंड लाइन, दिस इज L2 M2 N2 DRs, सॉरी कुछ सोच रहा था मैं यहाँ पे, A2 B2 C2। तो इंटर रिलेशन तो आप जानते ही हो, बाई इंटर रिलेशन L1 बराबर क्या होगा, A1 अपान लेमडा, M1 इज इक्वल टू B1 अपान लेमडा, N1 इक्वल टू C1 अपान लेमडा, वेयर लेमडा हमने इंट्रोड्यूस किया है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर के लिए, सुविधा के लिए। इतना मोटा मोटा बार बार कौन लिखेगा। आल्सो दूसरी वाली लाइन के लिए चेंज करें तो L2 बराबर हो जाएगा A2 अपान म्यू, M2 इज इक्वल टू B2 अपान म्यू, N2 इक्वल टू C2 अपान म्यू, वेयर
म्यू इज इक्वल टू अंडर रेडिकल A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को डीसीज वाले फार्मूलों में रखना है। नंबर 1, कॉस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 रखो, A1 अपॉन लेमडा इंटू A2 अपॉन म्यू प्लस M1, यहां से देख देख के रख रहे हैं। हाँ, M1 क्या रखा है, B1 अपॉन लेमडा इंटू M2 B2 अपॉन म्यू प्लस N1 C1 अपॉन लेमडा इंटू C2 अपॉन म्यू इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन लेमडा म्यू, अर्थात cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन लेमडा और म्यू की वैल्यू रखना। लेमडा माने अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फार्मूला निकला, हेवी फार्मूला। अगर दो लाइंस के DRs आपको मालूम हो, डायरेक्शन रेशियोज, तो उनके बीच के एंगल का कोसाइन ये होता है। इसी प्रकार से साइन वाले को भी आप चेंज करो, वो तो और हैवी होगा रे भाई। नंबर 2, साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस, हाँ देखो अब कैसे याद कर रहे हैं ना, M1 है तो फिर ये दूसरा सिंबल है, तीसरा सिंबल MN 1 2, फिर इसी को पलट दिए 2 1। अब M1 के बाद N1 आएगा ना, N1, तो N1 के बाद उधर क्या लेंगे, ये N1 तीसरा, तीसरे का पहला L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर प्लस M1 N1, अब L1 की बारी है, L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर। ये बार बार हमें रेडिकल का चिन्ह लगाना पड़ेगा, इसलिए हम स्क्वायर करते रहे। इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर। अब वो सब वैल्यूज रखिए, हमने मिटा दिया। M1 क्या था, M1 थोड़ा लिख लेना यहाँ पे, L1 बराबर A1 अपॉन लेमडा M1 इज इक्वल टू B1 अपॉन लेमडा N1 इज इक्वल टू C1 अपॉन लेमडा L2 इज इक्वल टू A2 अपॉन म्यू M2 इज इक्वल टू B2 अपॉन म्यू N2 इज इक्वल टू C2 अपॉन म्यू। अब रखिए M1 B1 अपॉन लेमडा N2 C2 अपॉन म्यू माइनस N2 C2 अपॉन म्यू, ये क्या लिख दिया हमने, M1 N2 माइनस M2 M2 ओए M2 माने B2 अपॉन म्यू इंटू N1 C1 अपॉन लेमडा होल स्क्वायर प्लस N1 C1 अपॉन लेमडा इंटू L2 A2 अपॉन म्यू माइनस N2 C2 अपॉन म्यू इंटू L1 A1 अपॉन लेमडा होल स्क्वायर प्लस L1 A1 अपॉन लेमडा
m2 b2 अपॉन म्यू माइनस l2 a2 अपॉन म्यू m1 b1 अपॉन लेमडा होल स्क्वायर। देखो ये लेमडा म्यू एलसीएम है ना, लेमडा म्यू लेमडा म्यू लेमडा म्यू, ये सभी में है, तो इसको बाहर निकाल लो। 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर म्यू स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट, क्या बचा, b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर। ये implies that साइन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर तो रेडिकल में लिखना पड़ेगा, b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर। और नीचे क्या लिखोगे, लेमडा म्यू, नीचे लिखोगे लेमडा म्यू। लेमडा म्यू माने अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू म्यू माने अंडर रेडिकल a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये बहुत ही हेवी सा फार्मूला निकला। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो हमने कॉस थीटा साइन थीटा के लिए एक्सप्रेशंस निकाले। तो मैं सोच रहा हूं कुछ और बताऊं, इससे बेहतर है कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल हम डिस्कस कर लें। बकिया वो एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ क्यूब, एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ पैरेललोपाइपेड, है ना, 3 कॉन्करेंट लाइंस के कोप्लेनर होने की शर्तें, ये सब अगले वीडियो में आपको हम बता देंगे। और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी देखें। Condition for two lines to be perpendicular. पहले डीसीज के रूप में cos थीटा बराबर हम जानते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। The condition for the lines to be perpendicular is theta equal to pi by 2, जाहिर सी बात है, that is cos theta equal to 0, that is L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब फार्मूले निकल रहे हैं, इस वीडियो में सब फार्मूले ही निकल रहे हैं। डी आर्स के रूप में कॉस थीटा बराबर फार्मूला आपने निकाला था, क्या बताइए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। द कंडीशन फॉर द लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर इज, वही बात, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, दोनों लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, अर्थात cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0, अर्थात ये cos थीटा 0 कब होगा,
जब इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 0, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, ये परपेंडिकुलर होने के लिए ये कंडीशन डीसीज के रूप में है, ये डीआरस के रूप में है। यहां पर एक हम नोट लगाएंगे कि अगर एक लाइन के डीसीज मालूम हो और दूसरी लाइन के डीआरस मालूम हो तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होगा। लेट LMN be the DCs of a line and ABC be DRs of another line, then cos थीटा बराबर क्या होगा, पहली लाइन का पहला डीसी इंटू दूसरी लाइन का पहला डीसी। दूसरी लाइन का पहला डीआर ए है, इसको डीसी में बदलना है तो क्या लिखोगे, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस M1 पहली लाइन का दूसरा डीसी, ये लिखा है M, इंटू दूसरी लाइन का दूसरा डीसी, तो डीआर को डीसी में कन्वर्ट करो, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस N1 पहली लाइन का तीसरा डीसी इंटू दूसरी लाइन का तीसरा डीसी, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ गया LA प्लस MB प्लस NC अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन क्या होगा, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर if theta equal to pi by 2, that is cos theta equal to 0, that is LA plus MB plus NC equals to 0। ये चीज़ आपको बुक में लिखा हुआ नहीं ही मिलेगा, लेकिन मैं अपनी बुक में इसको डिस्कस कर देता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। न्यूमेरिकल्स करते समय ये प्रायः कई बार ऐसा सिचुएशन मिलता है कि एक लाइन के डीसीज मालूम है और दूसरी लाइन के डीआरस मालूम है, तो फिर परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होगी। ये देखो कितना बढ़िया निकला ना, पहली लाइन का पहला डीसी गुणे दूसरी लाइन का पहला डीआर प्लस पहली लाइन का दूसरा डीसी गुणे दूसरी लाइन का दूसरा डीआर प्लस पहली लाइन का तीसरा डीसी गुणे दूसरी लाइन का तीसरा डीआर इक्वल्स टू 0। पहला गुणे पहला धन दूसरा गुणे दूसरा धन तीसरा गुणे तीसरा बराबर 0। दोनों के डीसीज मालूम हो तब भी, दोनों के डीआरस मालूम हो तब भी, एक के डीसीज और एक के डीआरस मालूम हो तब भी परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या है, पहला गुणे पहला धन दूसरा गुणे दूसरा धन तीसरा गुणे तीसरा बराबर 0। बहुत पते की बात बताया हूं मैंने। अब कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म की हम चर्चा करने जा रहे हैं। दो लाइंस पैरेलल कब होंगे, कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल। देखो भैया डीसीज के रूप में पैरेलल होने का प्रतिबंध तो सीधा सीधा है, आपको हमने शुरू में ही कॉन्सेप्ट दिया था कि यदि दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डीसीज समान होंगे। टू लाइंस विल बी पैरेलल इफ L1 इक्वल टू L2, M1 इक्वल टू M2, N1 इक्वल टू N2। ये डीसीज की जुबान में बातचीत हो गई। अब डीआरस की जुबान में ये बातचीत करें। कॉस थीटा का फार्मूला होता है
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 साइन थीटा का फॉर्मूला लिखिए। बताता क्यों। साइन थीटा जो कि बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है अंडर रेडिकल, रेडिकल इस करणी के चिन्ह को कहते हैं अंग्रेजी में, डीआर्स के रूप में लिख रहे हैं। B2 C1 माइनस B1 C2 होल स्क्वायर प्लस, ये गलत हो गया ना, B1 C2 माइनस B2 C1, अब B1 के बाद C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर प्लस C1 के बाद A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल या तो 0 बनेगा या तो पाई बनेगा। अगर वो दोनों लाइंस लाइक वेक्टर्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही हैं तो इनके बीच में एंगल होगा 0। अगर वो लाइंस अनलाइक वेक्टर्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही हैं तो इनके बीच का एंगल क्या लेंगे हम, पाई। तो अगर हम cos थीटा वाला फार्मूला लें तो cos 0 1 होता है और cos पाई -1 होता है। दो कंडीशन को याद रखने पड़ेंगे। साइन थीटा वाले फार्मूले में लेने से क्या होगा कि साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, सिंगल कंडीशन मिलेगा। इसलिए पैरेलल होने का प्रतिबंध कंडीशन हम निकाल रहे हैं किससे, साइन थीटा वाले से। कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल इज थीटा इक्वल टू 0 और पाई, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 0, दैट इज ये न्यूमरेटर 0 होगा अंडर रूट। हाँ लिखिए, देखिए हम आस्कत नहीं कर रहे तो आप भी आस्कत न करिए, सीखने के क्रम में लिखिए, खूब लिखिए, एकदम आस्कत न करिए। B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर अंडर रूट अल्फा 0 है तो अल्फा भी 0 होगा, इंप्लाइज दैट B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर। 3 कंप्लीट स्क्वायर्स का सम 0 लिखा हुआ है आपने। 3 कंप्लीट स्क्वायर्स का सम 0 तभी होगा जब तीनों बेस 0 हो। इंप्लाइज दैट पहला बेस है B1 C2 माइनस B2 C1, ये 0 हो। दूसरा बेस C1 A2 माइनस C2 A1, ये 0 हो। तीसरा बेस A1 B2 माइनस A2 B1, ये 0। इंप्लाइज दैट, यहां पर एक लॉजिक हम लिख देना चाहेंगे ताकि आपको दोहराते समय दिक्कत ना हो। चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0, गामा इक्वल टू 0। हिंदी में समझ लीजिए, 3 संपूर्ण वर्गों का योग 0 कभी नहीं होगा, सिर्फ एक केस को छोड़ करके। कब? जब अल्फा भी 0 हो, बीटा भी 0 हो, गामा भी 0 हो। समझ रहे हैं ना। इंप्लाइज दैट B1 C2 इज इक्वल टू B2 C1 कामा C1 A2 इज इक्वल टू C2 A1 कामा A1 B2 इज इक्वल टू A2 B1 implies that B1 upon B2 equals to C1 upon C2 comma C1 upon C2 equals to A1 upon A2 comma A1 upon A2 equals to B1 upon B2। इन सबको इकट्ठा करके मिला करके मिश्रण बना के लिखेंगे तो यह आएगा A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2।
करस्पॉन्डिंग डी आर्स के रेशियोज समान है। ये कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक न किए हो तो, बेल आइकन प्रेस कर दिए क्योंकि इस प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे वीडियोस बनने बाकी हैं। अगले वीडियो में हम लोग पैरेललोपाइपिड के डायगोनल्स के बीच के एंगल, क्यूब के डायगोनल्स के बीच के एंगल की बातचीत करेंगे। थैंक यू।